वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये मैं व्लॉग स्टार्ट करी शाम के टाइम से और ये मैं सीधा व्लॉग स्टार्ट करी हूँ लंच से। और आज जो है अम्मी ने हमें लंच में आलू के पराठे बना के दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के थे। लंच करने के बाद जो यहाँ पे फ्रूट आए थे हमारे पास, ये फ्रूट ताइफ के हैं। हमारी एक आंटी है, मस्जिद में आती है, हम उसको 2 साल से जानते हैं, तो वो ताइफ गई थी तो वो हमारे लिए फ़्रूट लाई थी। अंजीर थे और ये खोख था। अब खोख को आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश और उर्दू में ये मुझे नहीं पता, बट हम लोग खोख बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। फिर इशा मगरिब का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं, अब्बू और यास्मीन जा रहे थे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास मदीना से मेहमान आने वाले थे, तो इसीलिए। और आज जो है वो अम्मी हमारे साथ नहीं चलने वाली, क्योंकि भाई जो काम से आए थे तो उनको भूख लगी हुई थी, तो अम्मी ने बोला तुम लोग चले जाओ, मैं बस व्हाट्सएप पर वॉइस भेज दूँगी क्या क्या चाहिए, तो वो सब कुछ तुम लोग लेके आना, बाकी मैं नहीं चलने वाली हूँ। तो खैर इसीलिए हमें चीज़ें जो वो याद रहती, क्योंकि अम्मी जो है व्हाट्सएप पर वॉइस भेजते, अगर अम्मी ना भेजे तो हम 2-3 चीज़ें भूल के ही आ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप लोग आके मेरा फुल व्लॉग वॉच कर लिया करें और कमेंट करके ये भी बताया करें कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स डाली, क्योंकि ये सारी क्लिप्स जो है ना यास्मीन ने बनाई थी। अगर उसने गलती से मेरा व्लॉग देख लिया तो आप लोग समझ जाना, जब मेरा अगला व्लॉग ना आया तो आप सब लोग समझ जाना कि मैं अल्लाह के पास चली गई हूँ। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने सारी जो है वो शॉपिंग वगैरह कर ली थी, मतलब खाने पीने की। तो उसके साइड में जो है ना वो एक मेकअप का दुकान था, तो हमें यहाँ से मॉइस्चराइज़र का क्रीम चाहिए था जो हम लोगों ने देखा था। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे और ये न्यू दुकान खुला है। यहाँ पे इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव थी। एक लिपस्टिक जो 35 36 की, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। मैं तो कभी ज़िंदगी से यहाँ से एक लिपस्टिक भी नहीं लेने वाली हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं 5 रियाल 11 रियाल की चीज़ें लेती हूँ जो मेकअप की होती हैं जी। बस यहाँ पे हमें मिरर दिख गया था, तो मैं और यास्मीन यहाँ पे शो मार रहे थे। हम लोगों ने थोड़े व्लॉग्स वगैरह बनाए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, यास्मीन ने शॉर्ट वीडियोस बना लिए थे। और यहाँ पे मेकअप इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर ना सारा मेकअप जो है ना वो मतलब असली मेकअप है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप मिल रहा था। बट मुझे नहीं लगता इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए मेकअप को। खैर उसके बाद हम लोग घर पहुँच चुके थे। यहाँ पर हम लोग सारा सामान ले रहे थे। आधा सामान मैंने लिया था, आधा फाइज़ ने लिया था, आधा जो वो यास्मीन ने लिया था। बस उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लाए हैं। तो हम लोगों ने अंडे वगैरह लिए थे, छोले वगैरह हम लोगों ने लिए थे, और उसके बाद जो ये था अचार, जो कि हम लोगों ने इसलिए लिया था क्योंकि ये हमें दाल चावल के साथ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग जो इस अचार को जो उर्दू में अचार बोलते हो, लेकिन हमारी सराइकी लैंग्वेज में इसको खटाण बोला जाता है। जो भी मतलब पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे, आई थिंक वो खटाण तो समझ ही रहे होंगे, और अचार भी तो ऑफकोर्स आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो जी बस ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली थी। अब मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे के दिन दोपहर के 1 बजे, क्योंकि अम्मी ने मुझे उठाया था कि बेटा उठ जाओ, घर किसने साफ़ करना है, वैक्यूम किसने लगाना है। तो बस सबसे पहले मैं उठी तो मैंने लंच कर लिया था, और उसके बाद मैंने दोपहर का नमाज़ पढ़ा था। मतलब आप लोग देख लो ना कि मुझे कोल्ड ड्रिंक की कितनी ज़्यादा आदत है, अंदुमी के साथ भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। तो खैर उसके बाद मैंने लंच वगैरह कर लिया था। यहाँ पे मैं वैक्यूम लगा रही थी, बाकी के सारे लोग सो रहे थे, मतलब मैं, अम्मी और यास्मीन जागे हुए थे, बाकी के सब लोग जो वो सो रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से घर को वैक्यूम वगैरह लगा लिया था, और मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया था। जब वैक्यूम लगाते हैं ना घर को, तो घर और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये वाला रूम मेरा फेवरेट है, जो पर्पल वाला रूम है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे जो है ना वो मतलब हल्का हल्का सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि सोफ़े वगैरह बस सिंपल से, मतलब हल्का सा घर होना चाहिए, सिंपल सा घर, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, जैसे ये वाला रूम है। मुझे ये वाला रूम इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इस रूम में पहली बात तो इतना अंधेरा लगता है मुझे, और दूसरा इस रूम के मुझे सोफ़े नहीं पसंद है, क्योंकि जब से हम लोगों ने इस रूम के अंदर सोफ़े डाले ना तो ये पूरा रूम मुझे हैवी हैवी लगता है। मतलब मुझे बस ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग समझ रहे होंगे मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस उसके बाद यहाँ पे अम्मी ने बिरयानी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे अम्मी ने चिकन वगैरह कट कर लिया था, प्याज वगैरह कट कर लिए थे, और मैं साथ ही चाय बना रही थी, और ये ऊपर से चाय भी गिर गई। ये ना मेरे साथ दूसरी तीसरी दफ़ा होता है, लेकिन जब भी मेरे ऊपर चाय गिरती है हमेशा चाय ठंडी होती है, कभी गर्म नहीं गिरी है। एक दफ़ा ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैं चाय बनाने के रख के गई थी, उसके बाद मैं आई और ऊपर मेरी ही चाय गिर गई थी, क्योंकि मेरा दुपट्टा उसको लगा था। तो खैर मैं आप लोग के साथ बिरयानी की रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये आज हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं उन लोगों की फरमाइश थी कि हम लोगों ने जो आप लोग की बिरयानी खानी, क्योंकि मेरी अम्मी की बिरयानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, और मेरी अम्मी की बिरयानी पूरी फैमिली में जो है ना फेमस है, मतलब हर कोई मेरी अम्मी की बिरयानी की तारीफ़ करता है। तो जी बस यहाँ पे अम्मी ने बिरयानी भी रेडी कर ली थी। अम्मी ने इसके ऊपर पुदीना डाल दिया था, एंड मैंने ना ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई थी वहाँ पर, तो बस जब ये किचन में हम लोग ने रखा था
तो बस वहाँ पे मैंने बना लिया था इसके लिए व्लॉग, जो मैं बाकी दस्तरखान पे मैं नहीं बना पाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने स्वीट में सेवइयाँ खाई थी, और उसके बाद जो इतने सारे बर्तन हुए, मैंने फिर वो सारे बर्तन धोए थे। और यहाँ पर ये सब लोग बैठ के कहवा पी रहे थे। ये वाली क्लिप यास्मीन ने बनाई है। तो बस ये जो कहवा जो है वो हमारी ऊपर वाले नेबर बना कर आई थी हमारे लिए। तो बस हम लोगों ने इनको कहवा दिया है। एंड उसके बाद ईशा मगरिब का ऐसे टाइम हो रहा था, हम लोग यहाँ पे जा रहे थे अपने मेहमानों को घुमाने के लिए। यहाँ पर भी अम्मी हमारे साथ नहीं चली थी, मैं, अब्बू और यास्मीन गए थे, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि मैंने एक डिनर बनाना है, तो इसलिए बस आप लोग उनको घुमा के आओ। दूसरी बात, आप लोग को ये लग रहा होगा कि शायद पाकिस्तान से आए यहाँ पे उम्रा करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये लोग यहाँ की पैदाइश और यहाँ पे रहते। हम लोग इन लोग को इसलिए घुमाने के लिए आए हैं क्योंकि ये लोग जद्दा में नहीं रहते, मदीना में रहते। और हम इनको ना बहुत पहले से जानते, जब हम 8-10 साल के थे तब से हम इनको जानते हैं। तो ये जो आंटी है ना मेरी, बिल्कुल अम्मी की मतलब बहन की तरह रहती है, और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इनकी माशाल्लाह पूरी फैमिली अच्छी है। तो ये जब भी जद्दा आते हैं तो ये हमारे पास आते हैं, और जब भी हम लोग मदीना जाते हैं तो हम इनके पास ज़रूर जाते हैं। भूल ही गई वहाँ पर। क्या? मैंने सोचा था किचन से वगैरह लेके आऊँगी। अब बाहर हमें बोल रही थी हमारे पास नहीं। कोई बात नहीं। वीडियो बनाना है जुलेखा आप। बस उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े बहुत झूले वगैरह खेल लिए थे, आइसक्रीम वगैरह खाए, दूल्हा खाया। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे दूसरे बाहर पर, बाहर आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, पहले हम इनको पार्क पर लेके गए थे, अब हम इनको बाहर पर लेके जा रहे हैं। बाहर मतलब जहाँ पे पानी होता है, समंदर वैसे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाहर बोलते हैं, उर्दू में उसको क्या बोला जाता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे। हम जो है ना 8 बजे गए थे, और हम लोग फिर रात के ना 1 बजे वापस आए थे। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग को कोई भी लोग नहीं दिख रहे होंगे, बिल्कुल एकदम शांति, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना वो चले गए थे, और हम लोग बहुत देर से आए थे। ठीक है, जब मतलब शाम को जाओगे तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर। मुझे पता नहीं कि ये पानी देख के मुझे इतना इससे डर लगता है। पानी से मतलब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये पानी मतलब कितना ज़्यादा होगा, कसम से मैं यही सोची। और ये वाला जो है ना झूला, इसको बोला जाता है गितारल मौत, मतलब ट्रेन की मौत। यहाँ पे जब भी कोई चढ़ता है ना तो वो साइन करके चढ़ता है। उसके बाद हम लोग जो 1 बजे घर आ चुके थे, फिर हमारे नेबर्स ने बोला था कि इन गेस्ट को हमारे पास भी ऊपर लेके आओ, तो हम लोग वहाँ पे गए, उन लोगों ने हमें कहवा वगैरह सर्व किया था। तो खैर आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये लड़की जो हमारे लिए चूड़ियाँ लाई थी, मेहंदी थी, और उसके साथ ही एक ड्रेस भी था जो मैंने नहीं दिखाया।